पार्लियामेंट में सर अगर ये बहस ठीक तरीके से हुई होती, जो तमाम बातें या जो आशंकाएं आज की तारीख में एड्रेस नहीं हो पाई और वो आंदोलन की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सूरत नहीं होती आज? आप देखेंगे अगर कि पूरे देश के परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो देश के ओवरऑल बड़े हिस्से में कहीं इस तरह से आंदोलन नहीं है जैसा दिल्ली की बॉर्डर पर है। लेकिन हम मानते हैं कि एक भी किसान भाई और बहन के मन में अगर शंका है, क्योंकि बाकी तो जगह शंका है नहीं, जहां मन में शंका है उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए, उसके लिए फिर से चर्चा होनी है। ठीक है, कल की चर्चा का इंतजार रहेगा, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन आज के दिन भारत बंद होता है। हमने ये देखा कि सितंबर 2020 जब ये कानून आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सरकार के जो पूरी मशीनरी है वो लगातार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर 4 महीने तक किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा सका है, आप कहां चूक देख रहे हैं या आपको लगता है कहां पर काम करने की जरूरत है जो नहीं हो पाई है? देखिए, मैंने बताया कि देश भर में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है। कुछ किसानों के मन में शंका है तो उसको दूर करने के लिए लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी दाल नहीं गलती मैदान में, फील्ड में, वो और शंकाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए किसी ना किसी बहाने आग लगाओ। कांग्रेस तो आज आग लगाऊ पार्टी बन गई है कि कैसे भी आग लग जाए, हिंसा हो जाए, भ्रमित कर दें। अब कई राज्यों में मध्य प्रदेश जैसे किसान नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस के नेता निकल के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक खेल है जो कांग्रेस को नहीं खेलना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं फिर कहना चाहूंगा, किसानों के मन में शंका है तो उसके समाधान के लिए सरकार खुले हृदय से तैयार है और कल फिर से चर्चा होगी, उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी, लगातार हमारे साथ पैनल पर जो मेहमान आते हैं, हम लगभग सभी पक्षों को जानने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर जो बातचीत की सूरत में ये दिखाई देती है कि अगर 2 पक्ष आमने सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा किसी को कदम पीछे खींचना पड़ता है, थोड़ा किसी को कदम पीछे खींचना पड़ता है, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। क्या हम ये सूरत देख सकते हैं कि सरकार लिखित आश्वासन दे, संशोधन के लिए खुले मन से आगे तैयार हो? आगे सरकार तो पूरे मन से तैयार है। कल फिर चर्चा होगी, चर्चा में जो मुद्दे आएंगे उन पर सरकार भी बात करेगी और समाधान करेगी। कृषि सुधार को लेकर तमाम दलों ने इससे पहले भी बात की और कल जब कानून मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यूपीए सरकार के टाइम के भी कुछ उदाहरण दिए सामने। लेकिन बड़ा सवाल शिवराज जी ये है कि कृषि सुधार को लेकर जो कानून आया और अब जो विरोध की सूरत हम देख रहे हैं, इसमें अगर सरकार को कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं तो कल की तारीख में कोई भी सुधार, चाहे वो लेबर लॉज की दिशा में आया, किसी और सेक्टर में आए, तो वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं और ये एक चुनौती सरकार के लिए रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में एक ही तड़फ है, एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है अपने देश को आगे बढ़ाने का। और उसके लिए कई सुधार जो वर्षों से बहुप्रतीक्षित थे, वो सुधार उन्होंने किए हैं। कृषि कानूनों में जो सुधार किए हैं वो 100% किसानों के हित में है। वैसे और भी सुधार किए हैं। उन्होंने कल भी ये कहा है कि पुराने कानून जो 100 साल पुराने हैं उसके आधार पर राष्ट्र का नव निर्माण नहीं हो सकता और इसलिए बदलाव और परिवर्तन कई बार देश के हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में जरूरी होते हैं। और लगातार चर्चा करके, हम संवाद करके उनके औचित्य को सिद्ध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देखिए, एक ऐसे नेता हैं जो भारत को भगवान का वरदान है और क्या उनका क्या स्वार्थ हो सकता है सिवाय इसके कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बने जिसमें किसान भी सुखी हो, गरीब भी सुखी हो, और वो सबकी चिंता कर रहे हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, एमएसपी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। हम एमएसपी के समर्थक हैं, मंडियां बंद नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने विश्लेषण किया, एमएसपी पे कितने % किसान अपनी फसल को बेच पाते हैं। मध्य प्रदेश में 80 लाख किसान खातेदार हैं। हम एमएसपी पे खरीद करते हैं, एमएसपी पे बेचते हैं केवल 15 लाख के आसपास किसान, क्योंकि बाकी किसानों के घर इतनी पैदावार ही नहीं होती फसल की कि वो मंडी में जाके बेच सके। घर के खर्च में ही वो गेहूं या धान पैदा करते हैं, वो लग जाती है।
तो इन छोटे किसानों की भी चिंता जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे कई फैसले हुए। हम बड़े किसानों की भी चिंता करेंगे, हम छोटे किसानों की भी चिंता करेंगे। वो किसान जो सक्षम नहीं अपनी आवाज उठाने में, उनकी चिंता भी करेंगे। ये जो कृषि सुधार है उनमें ऐसे किसानों का भी ध्यान रखा गया है। और खरीदी में भी अगर वो बाजार तक नहीं ला पाते, अगर वो मंडी तक नहीं आ पाते, इतना पैदा ही नहीं होता, तो उनको भी कुछ राशि मिल जाए खाद के लिए, बीज के लिए, बाकी खर्चों के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कल्याण निधि जैसी योजनाएं हमने बनाई है। भावांतर भुगतान जैसी योजनाएं भी हमने बनाई थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो देखिए, सब किसानों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें छोटे किसान जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते, मझौले किसान, बड़े किसान, सब हमारे लिए समान है। लेकिन सबके हितों का ध्यान रखना, ये काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर शंका के समाधान के लिए, हर समस्याएं सुन के उसके समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसानों की सरकार है, किसानों के लिए है। किसानों से खुले दिल से कल फिर बात करेगी। शिवराज जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय 98 में एक समय ऐसा भी आया जब कृषि मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। क्या आपको लगता है कि आज जो एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह शायद वो बैठे हैं, अगर प्रधानमंत्री इसी तरह से एक बड़ी पिक्चर के तौर पर किसानों के सामने हो, फ्रंट से वो लीड कर रहे हो, या जैसे कृषि मंत्रालय, या कम से कम इस आंदोलन को हैंडल करने में वो प्रमुखता से अगर आगे दिखाई दें, तो शायद ये भरोसे को जीतने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। देखिए, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं और मंत्री भी जो हमारे बात कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये बाकी साथी, तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके बातचीत करते हैं। सरकार सब पक्षों की बात करती है और प्रधानमंत्री जी आज भी संजीदा है, सरकार संजीदा है रास्ता निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए। जो चर्चा होती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ही होती है। ठीक है, इस वक्त एक गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है, जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की मदद से नजरबंद किया गया है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? केजरीवाल जी तो बिना पैंदी के लोटे हैं, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। अभी मैं केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार अपना रवैया बदलते रहते हैं, उन्होंने जो कृषि कानून जिनका आज वो विरोध कर रहे हैं, वो तो 23 नवंबर को ही दिल्ली में लागू हो गए थे, तब उन्होंने कोई बात नहीं की। अब वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए पता नहीं क्या क्या करें, ये उनकी फितरत है। मैं उनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। स्थानीय प्रशासन ने क्या किया मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।